हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति क्या है, इसका कारक क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे वाक्य को देख के, साथ ही साथ परीक्षा में हमारा किस तरह से प्रश्न बनता है चतुर्थी विभक्ति से रिलेटेड, और अंत में जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट सूत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार आए उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि यदि आप संस्कृत लिए हैं, बिगनर हैं, जूनियर बेस पे हैं या क्लास 6 to 12 है, यहाँ तक कि आप यदि टेट सीटेट केबीएस के भी हैं, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बस मेरा प्रयास जो है संस्कृत को सरल बनाना है। जो हम संस्कृत को हुआ समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका जो लैंग्वेज है टफ वाला जो है उसको इजी वे में जब हम जान जाते हैं तो संस्कृत भी हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सरल हो जाती है। और संस्कृत आपको इजी वे में सीखना है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। मैं भावना श्रीवास्तव और मेरे चैनल का नाम स्मार्ट संस्कृत व्याकरण बाय भावना। इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए आप लोग, संस्कृत को इजी वे में सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कोई भी बात कोई शुरू में ही एकदम नहीं बता देगा, एक एक टॉपिक वाइज ही हर चीजों को समझाएगा बताएगा। ठीक है, अब है हमारा की चतुर्थी विभक्ति। अब हमारा जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम कुछ वाक्य बोलते हैं, मैंने इंग्लिश में स्पेशल फॉर यू, यानी ये आपके लिए है। किसी को हम गिफ्ट देते हैं या कह लीजिए किसी को दान दे रहे हैं। अब जैसे राजा जो है भिक्षुक को, चाहे कोई भी आम इंसान भी यदि किसी को दान दे रहा है, आप सबसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो जब वो जाते हैं, हमारे यहाँ तो होता है, जिसके यहाँ होता है कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो मेहमान जब आते हैं तो बच्चों को मतलब जैसा उनको रहता है सामर्थ्य, 20, 50, 100 जो भी, बच्चों को पैसा दे के जाते हैं। तो वो जो पैसा दे रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह से चतुर्थी विभक्ति का ही है। तो बेटे के लिए चाहे हम किसी को फल दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो चतुर्थी विभक्ति का मेन जो है निचोड़ यही निकल के आता है आपको कि जब हम किसी चीज को किसी को देंगे, ठीक है, अब वो चाहे रिस्पेक्ट हो या फिर हमारा दान हो या फिर हमारा श्रद्धा हो। अब श्रद्धा किस तरह से, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनके सामने उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है, प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी हम लोग करते हैं। तो भगवान के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, के लिए। अब जैसे और भी वाक्य है, गुरु को नमस्कार करना, गुरु बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, ये वाक्य है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो चतुर्थी में कुल मिला के कोई भी चीज किसी को देना है, अब वो किस रूप में देना है, अब आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं, खाने पीने की चीजों के रूप में दे सकते हैं, दान के रूप में दे सकते हैं। जैसे किसी गरीब को हम दान देते हैं, कोई आ गया मांग देता है तो चावल आटा, यहाँ तक कि पैसा है तो पैसा, ये खाना भी मांग देता है। कितने लोग होते हैं भूखे होते हैं तो खाना भी मांग देते हैं, तो उनको खाना भी देते हैं। ठीक है, तो किसी को जब हम चीज देते हैं, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। जैसे हमारा माता बालिकाए दुग्धम ददाति। अब ये वाक्य क्या कह रहा है कि माता बालक के लिए दूध देती है। रात में बच्चों को, जब बच्चे पढ़ लेते हैं, सोने जाते हैं, या घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको जो है, जो घर की गृहणियां हैं, चाहे माता रूप में हो चाहे बहन रूप में है, कोई भी हो, तो अक्सर जो है दूध लिया कहते हैं कि लो दूध पी लो, पी के तब सो, कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमारा वाक्य है क्या कह रहा है कि माता बालक के लिए दूध देती है। तो ये जो किसको दे रही है, ये जो माता है दूध किसको दे रही है, बालक को दे रही है। किसको, बालक को। और जिसको चीज दिया जाता है, ठीक है, जा रहा है, जिसको हम देते हैं, ठीक है, जो दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी, जिसको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माता जो है बालक के लिए दूध देती है, तो माता तो दूध ले जा रही है, लेकिन किसके लिए, बालक के लिए। तो यहाँ पे जो ये माता है ये देने का काम कर रही है, और किसको दे रही है, जो दूध दे रही है उसको ले कौन रहा है, बालक ले रहा है। ठीक है, आपको यदि इजी वे में समझना है तो जो दूध दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाएंगे, जिसको दे रहा है, यानी सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो ले रहा है, ठीक है, जो ले रहा है उसमें हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चतुर्थी विभक्ति का अब मतलब क्या हुआ कि जिसे कोई वस्तु दी जाए, ठीक है। फिर हमारा जो है एक तो इस तरह से होगा, जिसे कोई वस्तु दी जा रही है तो वो क्या किस में आएगा, हमारा चतुर्थी विभक्ति में आएगा। अब दो तरह से आप लोग बातों को समझ लीजिए कि पहला क्या है कि जिसे हम कोई वस्तु दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे चतुर्थी विभक्ति काम करेगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके लिए कार्य हो रहा है, यानी जब किसी वाक्य में किसी को कोई चीज हम दे रहे हैं या जिसके लिए कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, अब है हमारा कि चतुर्थी विभक्ति का कारक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जब हम किसी चीज को देंगे किसी के लिए तो वहां पे हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का कारक, इसका चतुर्थी
विभक्ति का कारक। अब जो हमारा चतुर्थी विभक्ति है, जैसे हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में हमारा जो है 6 कारक है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। ठीक है, पहला है कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, तीसरा है करण से, और चौथा है संप्रदान के लिए, पांचवा है हमारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, और छठा है हमारा अधिकरण, आधार यानी में और पर। ठीक है, जो लोग विभक्ति व विभक्ति के प्रकार के बारे में नहीं जानते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, कारक कितने होते हैं, वो लोग जो है पिछली वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, विभक्ति और कारक। ठीक है, और वीडियो जो है ये डिलीट हो गई थी और इसीलिए मैंने फिर से बना के डाल दी हूँ, ताकि आप लोग जो है इस चीज को लेके परेशान ना हो। और मैं अपने चैनल पे पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि कोई भी बच्चा आए तो उसे A to Z सब कुछ मिल जाए, उसे अन्य चैनल पे एक टॉपिक पढ़ने के लिए इस पे आना पड़े, एक टॉपिक पढ़ने के लिए उस पे जाना पड़े। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ। मेरा प्रयास पूरा है कि कोई भी बच्चा आए तो उसे जितना भी संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है, परीक्षा में आता है, वो जरूर मिले। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो है पहले मेन मैं पढ़ा ले रही हूँ, एक्स्ट्रा जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा वैसा मैं काम करूंगी। ठीक है, तो मेरा प्रयास अभी यही है कि हर चीजें अवेलेबल हो। तो डिलीट हो गई थी वीडियो, इसलिए जो है मैं फिर से बना के डाल दी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, उसमें कारक कितने होते हैं, विभक्ति कितनी होती है, कारक को जो है, विभक्ति को जो है उसमें प्रीपोजिशन के बेस पे जो है मैंने समझा भी रखा है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, आपका जो कारक और विभक्ति का जो कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारी जितनी भी विभक्तियां हैं सबका अपना अपना एक कारक है। ठीक है, इतनी बात आप लोग। अब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का जो हमारा कारक है वो क्या आता है, संप्रदान। क्या आता है, संप्रदान। ये प्रश्न भी बनता है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है, तब हम क्या बताएंगे, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान क्या है, कारक है। और यदि हमसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है, ठीक है, कारक चीज अलग है और जो चिन्ह होता है वो अलग होता है। चिन्ह है हमारा चतुर्थी विभक्ति का, जब भी हमसे चिन्ह पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, के लिए। क्या है, के लिए। ठीक है, फोर बोलते हैं ना, स्पेशल फॉर यू आप लोग सुने होंगे, तो यहाँ पे फोर जो है, इसको इंग्लिश का जो यदि प्रीपोजिशन आप लोग कहें तो फोर रहेगा। ठीक है, जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे लिख लीजिए कारक व चिन्ह। ठीक है, क्योंकि चिन्ह से भी प्रश्न बनता है। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक जब भी पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, संप्रदान कारक। ठीक, और चिन्ह पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो चतुर्थी विभक्ति क्या है कि जब हम किसी को कोई चीज देंगे तो वहां पे हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है, व चिन्ह। चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है संप्रदान कारक है। जैसे प्रथमा विभक्ति का अपना कारक है, द्वितीय विभक्ति का अपना कारक है, तृतीय विभक्ति का अपना कारक है, उसी प्रकार हमारा चतुर्थी विभक्ति का भी अपना एक कारक है जिसको हम बोलते हैं संप्रदान। क्या बोलते हैं, संप्रदान। ठीक, अब उसका दो तरह से प्रश्न बन के आता है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है, एक प्रश्न ये बनता है, और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है। ठीक है, तो आप लोग तीनों तरह के प्रश्न से जो है अलर्ट रहिएगा। ठीक है, यानी 3 तरह से प्रश्न बन सकता है कि चिन्ह क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है। पहचान, अब जैसे कोई वाक्य है, ठीक है, अब हमने जैसे वाक्य लिया कि राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। इस वाक्य को जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्या आता है, राजा भिक्षुक के लिए या भिक्षुक को वस्त्र देता है। 2 तरह से देखिए इसका अर्थ बन रहा है, राजा भिक्षुक। भिक्षुक आप लोग समझते हैं ना, जो गरीब होते, जो भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, वही भिक्षुक को वस्त्र मतलब क्या होता है, कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा। वस्त्र देता है। एक तो इस तरह से बन गया, एक बन गया हमारा राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। अब इस वाक्य को हम देख के कैसे समझ सकते हैं कि इस वाक्य में हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये जो हमारा वाक्य है, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, इसका हमारा 2 तरह से जो है हिंदी बना। एक में क्या आया है, एक हिंदी में हमारा देखने को क्या मिला है, को, और एक में क्या मिला है,
के लिए, ठीक है। भिक्षुक को और भिक्षुक के लिए, दोनों में काम किसके लिए हो रहा है? भिक्षुक के लिए हो रहा है, जो गरीब है उसके लिए हो रहा है। और काम कौन कर रहा है? राजा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गरीब के लिए कर रहे हैं या भिक्षुक के लिए कर रहे हैं। तो ये जो भिक्षुक है, इनके इसके लिए, जिसके लिए काम होता है, वहां पे क्या है? हमारा चतुर्थी विभक्ति लगा है। किसी वाक्य में हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहली, कि किसी के लिए काम हो रहा होगा। अब यहाँ पे काम किसके लिए हो रहा है? भिक्षुक के लिए हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कुछ दिया जा रहा होगा। किसको दिया जा रहा है? भिक्षुक को दिया जा रहा है। दूसरी बात क्लियर हो गई? किसी के लिए काम किया जा रहा होगा तो काम भिक्षुक के लिए हो रहा है। किसी को दिया जा रहा है, वस्त्र किसको दिया जा रहा है? भिक्षुक को दिया जा रहा है। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो हमारा जो है चिन्ह मिलेगा के लिए, ठीक है, या फिर को भी मिल सकता है और के लिए भी। अब देखिए, इसी अनुवाद को, इसी संस्कृत के वाक्य को हमने जब हिंदी में अनुवाद किया तो 2 तरह से बना। एक में को लगा के बना, एक में के लिए लगा के बना है ना, नहीं? तो दोनों हमारा सही है, ठीक है। तो किसी वाक्य में जो हमें चिन्ह है, क्या दिखेगा? को दिखेगा या के लिए दिखेगा। तो जब तीनों बातें दिख गई, या हम हिंदी में के लिए भी देख लेते हैं, तो भी हमारा 99% उसमें चतुर्थी विभक्ति काम कर रहा है। ये समझ जाएगी, ठीक। तो इतना बात समझ गए हम लोग कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। वाक्य को देखेंगे, उसमें किसी के लिए काम किया जा रहा होगा या फिर किसी को कोई चीज दी जा रही होगी। तीसरी बात कि जो वाक्य का अनुवाद करेंगे तो उसमें के लिए चिन्ह हमें देखने को मिलेगा। के लिए नहीं होगा तो को जरूर होगा, चाहे के लिए चिन्ह दिखेगा चाहे को दिखेगा, ठीक है। और दोनों में से कोई भी चिन्ह दिख रहा है तो तीनों बातें कंप्लीट हो गई कि काम किसी के लिए किया जा रहेगा और किसी को कोई वस्तु क्या है? दी जा रही होगी, और उसमें हिंदी में के लिए या को चिन्ह देखने को मिलेगा। तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि इस वाक्य में हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो हमारी ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई। अगला है हमारा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनता है। वैसे तो मैं बताती जा रही हूँ, फिर भी जान लीजिए। हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति से किस तरह से प्रश्न बन सकता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। एक हमारा प्रश्न बन सकता है रिक्त स्थान पे, ठीक है। जैसे वाक्य दे दिया जाएगा, राजा वस्त्रम ददाति। अब यहाँ पे क्या देगा कि भरिए, ठीक है। ऐसे करके दे देगा रिक्त स्थान भरिए, या फिर बहुविकल्पी रूप में। किसमें? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में क्या होगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से देना पड़ेगा। ऐसे ही दे देगा प्रश्न बना के, और आगे क्या है? 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। अब चारों में से क्या है? एक सही होगा, उसको भर देंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बन सकता है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है। चतुर्थी विभक्ति का कारक व चिन्ह बताइए, ठीक है। चाहे कारक पूछे तो हम क्या बताएंगे? संप्रदान बताएंगे, और चिन्ह पूछे तो क्या बताएंगे? के लिए बताएंगे। और किस तरह से प्रश्न बन सकता है हमारा? तो इतना प्रश्न समझ में आया। रिक्त स्थान बेस पे, बहुविकल्पी बेस पे पूछ सकता है, और चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है और चिन्ह क्या है, 1 लाइनर के रूप में पूछ सकता है। और हमारा क्या पूछ सकता है? एग्जाम्पल बेस पे। कैसे? अब एग्जाम्पल बेस क्या होता है? एग्जाम्पल बेस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, माता बालिकाएं दुग्धम ददाती। इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, माता बालिकाएं दुग्धम ददाती, ठीक है। नीचे अंडरलाइन करके पूछ देगा कि इस एग्जाम्पल में या इस उदाहरण में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। एक हमारा पूछ सकता है अनुवाद बेस पे। कैसे? अनुवाद बेस पे। अनुवाद बेस पे कैसे पूछ सकता है कि पिता पुत्र को फल देता है। अब ये हिंदी में दे दिया, ठीक है। अब इसको बोल देगा कि इसको अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि चतुर्थी विभक्ति से किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। रिक्त स्थान बेस पे पूछ सकता है, बहुविकल्पी रूप में पूछ सकता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। एक जो है ऐसे ही वाक्य देके भरने के लिए पूछ देगा 4 ऑप्शन देके। फिर 1 लाइनर रूप में भी पूछ सकता है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या है या चिन्ह क्या है, ठीक है। अब
फिर अगला क्या है, एग्जाम्पल बेस पे पूछ सकता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया, पूछ देगा किसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। और अनुवाद बेस पे कैसे पूछेगा कि वाक्य को हिंदी में दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुत्र को या पुत्र के लिए फल देता है, दोनों बातें हमारी सही है। तो ऐसे भी हिंदी में दे के कह देगा कि अनुवाद कीजिए। तो टेस्ट करा है कि आपको चतुर्थी विभक्ति के बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, जब अनुवाद बेस पे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो यही बस जानना चाहते हैं एग्जामिनर कि आप संस्कृत लिए हैं तो आपके अंदर इतना टैलेंट है कि नहीं कि आप संस्कृत बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि पहचान कैसे करेंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे। अब हम कोई वाक्य है को और के लिए देख के तो समझ जाएंगे कि हाँ इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। लेकिन कुछ जगहों पे के लिए और को चिन्ह हमको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब जैसे हम जो उपपद विभक्ति पढ़े हैं उसका कहीं ना कहीं हमें सूत्र में एग्जाम्पल मिलता है। तो पहले इसके प्रमुख सूत्रों को जान लेते हैं और अगली वीडियो में हम लोग जो है एक एक सूत्र के बारे में उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीया का पढ़े, चतुर्थी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हर परीक्षाओं में पूछा जाता है वही मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, सूत्र तो मतलब बहुत सारे हैं, वास्तविक है, सूत्र है, लेकिन हमें जान के करना क्या है, हमें उतना ही जानना है जितना पढ़ना है। अब हमें जितनी भूख लगी रहती है उतना ही खाना खाते हैं ना, कि पूरा खा के पेट फाड़ देते हैं, नहीं ना। तो मतलब हमें 2 रोटी की भूख लगी है तो हम 2 ही रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें जानना है। ठीक, तो चलिए इसके प्रमुख सूत्रों को जान लेते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति से हमारा कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है, चलिए जान। पहला जो हमारा सूत्र है क्या है, चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने, ये हमारा क्या है, पहला सूत्र बनता है चतुर्थी विभक्ति। दूसरा सूत्र हमारा बनता है कर्मणा यम भी प्रति संप्रदान। अब दूसरा सूत्र हमारा चतुर्थी विभक्ति से क्या बनता है कि कर्मणा यम भी प्रति सह संप्रदानम। ठीक है, ये बनता है। तीसरा हमारा सूत्र बनता है रुचि अर्था नाम, रुचि अर्था नाम प्रिय माण। तीसरा हमारा सूत्र क्या बनता है, रुचि अर्था नाम प्रिय माण। जो कोई चीज हमें मतलब फेवरेट है, पसंद है, उसमें लगता है। ठीक है, ये सूत्र यही कहता है। अगला सूत्र है हमारा स्प्रे रिप्सितः। अगला सूत्र हमारा क्या है, स्प्रे रिप्सितः। जैसे हम कोई किसी चीज को छूते हुए चलते हैं ना, कोई फूल अच्छा लग जाता है बगीचे में तो जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ करके जाते हैं। ठीक है, उससे संबंधित है ये। अगला हमारा सूत्र है नमः नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा। हमारा अगला सूत्र क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वष्ट योगाश्च। ठीक है, अगला इसके बाद हमारा छठा सूत्र क्या है, ये सूत्र हमें क्या कहता है, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये जो शब्द आ जाएंगे वहां पे हमारा क्या है, चतुर्थी लगेगा। ठीक है, अगला हमारा है क्रुद्ध द्रुह। क्या है, क्रुद्ध द्रुह। अगला सूत्र हमारा क्या है, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपम। मतलब किसी से क्रोधवश या ईर्ष्यावश या जलन भाव जो कहते हैं, उसकी वजह से जब हम किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मोटा मोटा जो है हमारा आज का जो क्लास है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कुछ जो सूत्र हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चतुर्थी विभक्ति से हर लेवल पे पूछा जाता है। अब 9th 10th में क्या है, सूत्र पूछ सकता है कि इस एग्जाम्पल में कौन सा सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब हमें तैयार रहना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से बन सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है उसी बेस पे हम चले, नहीं, मतलब एडवांस है। अब हर चीजें एडवांस हो रही हैं तो हमें भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा ना। यदि हमें एग्जाम में परफेक्ट नंबर लाने हैं तो एग्जामिनर से एक कदम आगे हमें रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। तो मतलब मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आती हैं वो भी बता रही हूँ और आ सकती हैं वो भी बता रही हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो आता ही नहीं है, पता नहीं कहां से बता रही हूँ। आता नहीं है तो आ सकता है ना। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है जो हर लेवल पे पूछा जाता है, जानकारी आप अच्छी रख लीजिए तो अच्छी बात है। अब ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसमें देखिए चतुर्थी विभक्ति से संबंधित क्या क्या चीजें दी हैं। इस पेज नंबर है 116 और नीचे देखिएगा लिखा है चतुर्थी विभक्ति। पहला इसमें क्या दिया है, हिंदी में दिया है संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दूसरा दिया है कि दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है या उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल क्या दिया है, पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, राजा भिक्षुकाय
वस्त्रम ददाति, जिसको मैंने अभी बताया भी है। नीचे दिया है अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पे रुच दिया है, क्रुद्ध दिया है, तो यहाँ पे रुच वाला तो आपका सूत्र ये बन गया, क्रुद्ध वाला जो है ये सूत्र बन गया, ठीक है। क्रुद्ध को क्रू स्प्रे, स्प्रह वाला जो है ये है स्प्रे रिप्सिता, ठीक है। ईर्ष्या इसी में आ गया, फिर असूय ये भी इसी में आ गया, और नमः स्वस्ति स्वाहा सदा ये इसमें आ गया, ठीक है। तो लगभग जो है हमें इसमें ये वाला सूत्र भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। लगभग जो है हमारा सारा सूत्र जो है आपकी बुक में हिंदी में एक एक शब्द के जरिए दिया है, और यहाँ पे मैंने सूत्र बता दिया। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं कि चतुर्थी विभक्ति क्या है। तो चतुर्थी विभक्ति क्या है कि जब किसी चीज को हम किसी को देते हैं, ठीक है। अब वो चाहे रिस्पेक्ट रूप में दे, चाहे सम्मान के रूप में दे, चाहे आशीर्वाद के रूप में दे, या फिर हम किसी पे क्रोध करते हैं तो वो भी क्या है एक तरह से दे ही है, ठीक है। किसी से जलन भाव रखने वो भी क्या है दे ही रहे। तो जब किसी चीज को हम देते हैं चाहे अच्छा हो बुरा हो, ठीक है। आप गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट तो अच्छा है, और जब किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो क्या है बुरा है ना। तो किसी को कोई चीज देना जिसके लिए दिया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक। अब अगला है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, संप्रदान कारक। जैसे सभी विभक्तियों का अपना अपना कारक है, वैसे चतुर्थी विभक्ति का भी अपना कारक है संप्रदान, ठीक। अब चिन्ह, जैसे सभी विभक्तियों का अपना चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को है, करण का से है द्वारा, ठीक है। तो उसी तरह चतुर्थी विभक्ति का भी चिन्ह है के लिए, को भी आ सकता है, के लिए भी आ सकता है, ठीक है। इतनी बातें कंफर्म कर लीजिए आप लोग। फिर क्या है पहचानेंगे, कोई वाक्य है उसको हम देख के कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि किसी के लिए सामान क्या है दिया जा रहा होगा या किसी के लिए कार्य किया जा रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, उसको जो है कोई ना कोई चीज दी जा रही होगी, ठीक है। काम तो उसके लिए हो ही रहा है, लेकिन उस काम को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, किसी सामान के जरिए, चाहे वस्त्र देंगे, चाहे दूध देंगे, चाहे फल देंगे, चाहे कोई गिफ्ट देंगे, कोई ना कोई सामान समझ लीजिए दिया जा रहा होगा। फिर तीसरी बात क्या है कि जब उसको हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसमें के लिए चिन्ह दिखेगा या फिर को दिखेगा। तब हम तीनों बातें देखने को, या के लिए और को भी चिन्ह दिख रहा है तो भी हम समझ जाएंगे कि इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सिंपल वे में आप समझना चाहते हैं तो 3 बातें नहीं, तो एक बात याद रखिए कि हिंदी जब अनुवाद करेंगे तो उस वाक्य में जो है के लिए या को जो है चिन्ह देखने को मिलेगा। उससे हम समझ जाएंगे कि हाँ इस वाक्य में हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब है हमारा अगला कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनता है। तो परीक्षा में जो प्रश्न है रिक्त स्थान बेस पे बन सकता है, वन लाइनर के बेस पे बन सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन के बेस पे बन सकता है जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पी बोलते हैं, और शॉर्ट और डिटेल तो उतना नहीं बनेगा, शॉर्ट जरूर पूछ सकता है, और ऑप्शन दे के पूछ सकता है, और एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है अंडरलाइन करके कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है हमारा लगभग विभक्ति क्या है, कारक और चिन्ह, और परीक्षा में हमारा प्रश्न क्या बनता है और पहचान, सब हो गया। अब बारी आती है कि अंत में कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें के लिए या को जो है चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उसमें क्या है हो भी सकता है चिन्ह, नहीं भी हो सकता है। चिन्ह जब नहीं रहेगा तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे, सूत्र के द्वारा पहचानेंगे। तो उसके जो मेन सूत्र हैं चतुर्थी विभक्ति के कौन कौन से हैं, ये हैं। पहला है चतुर्थी संप्रदाने, दूसरा है कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम, तीसरा है रुचि अर्थानाम प्रियमाणम, तीसरा है, चौथा नहीं है, ठीक है, चौथा है स्प्रे रिप्सितः, पांचवा है नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वष्ट योगाश्च, छठा है क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपम। ये जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जो अक्सर परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो आज का वीडियो है चतुर्थी विभक्ति से A to Z फुल्ली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें चतुर्थी संप्रदाने, ये जो सूत्र है किस तरह से काम करता है, व्याकरण विधि है बुक, उसमें किस तरह से दिया है वो भी बताएंगे, और उसको पहचानना कैसे, उससे परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनता है, ये सूत्र का फुल्ली एक्सप्लेनेशन जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। जैसे सारे विभक्तियों का एक एक सूत्र पढ़े, इसका भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संस्कृत आप ले लिए हैं, संस्कृत को इजी वे में सीखना है, ठीक है, तो जरूर जुड़िए। और वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, या फिर आपको 1% भी कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है कैसा लग रहा है, मुझे बदलना पड़ेगा कि इसी लेवल पे ऐसे ही पढ़ाऊं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है, वो भी इस चैनल के बारे में जाने, वो भी संस्कृत को इजी वे में सीखें। आप भी बढ़िए और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। दोस्ती का मतलब क्या है, अपने भी बढ़ो उसे भी बढ़ाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले आपका यदि कोई लक्ष्य है तो उसको जरूर प्राप्त करिए, चेहरे पे स्माइल रखिए
और माइंड को क्या है, पॉजिटिव रखिए और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते। तो मिलता है अगली वीडियो में चतुर्थी विभक्ति के पहले सूत्र के साथ, चतुर्थी संप्रदान। जय हिंद, जय भारत।